आम विद्यालय को संसार आसी मु संसार को प्रथम के देखी नी संसार को देखी पारिली एवं से आमको आम जीवन पथरे आगक जावाई बहुत किसी शिखाई एवं मोर गोटे कथा हार्ट टच कला कि से सार कहले कि रोप सॉन्ग गाइबा किंतु पैकेट जिनस खाइबा नहीं से कथा मोर हार्ट टच होता है आमर शारीरिक मानसिक स्वस्थ से विषय में आमको बहुत किसी कहले मुझे कथा बहुत बहुत हार्ट टच लगेगा मु सोमसार को आउ थे आम विद्यालय को आसवाई अनुरोध करेसी एवं आम विद्यालय तरफ छात्र छात्री समस्त तरफ सोमसार को आउ थे आम विद्यालय को आसवाई अनुरोध करेसी। धन्यवाद। और बुरा लगे तो बुरा मत मानना, पहले से बोल देता हूँ। पूछूँ सबको, आप सब क्या हो? आप सब विद्यार्थी हो? आप सब विद्यार्थी हो या बने हो? ध्यान से सुनो, आप सब विद्यार्थी हो या बने हो? सोच समझ कर जवाब देना। अगर आपकी गलत हुआ तो मैं बोलूंगा आपको कल से विद्यालय मत आना। और एक बार पूछूं, आप विद्यार्थी हो या बने हो? मैं एक कहानी सुनाता हूं आपको। मैं एक छोटी सी आपको कहानी सुनाता हूं। इस कहानी से आपकी मेरी प्रश्न का जो है वो आपको समझ में आ जाएगा। आप विद्यार्थी हो या बने हो? बड़े दयालु, बड़े कृपालु, बहुत अच्छे इंसान थे महाराजा। जो भी कोई अच्छा काम करता था उसको बुलाकर राज दरबार में पुरस्कृत करते थे। उनको एक बार पता चला कि एक साधु महाराज है, बहुत अच्छा काम कर रहे, हर कोई इंसान के जीवन में कुछ अच्छा कर रहे हैं। जब ये उनकी कान में गिरा तो उनको बुलाए, उनको बुलाओ राज दरबार में, उनको सब सम्मानित करना है, पुरस्कार देना है और बहुत से अच्छे धनराशि उनको देना है। जब साधु को किसी ने आके ये बात बोला कि महाराज आपको इनवाइट किए हैं, आपको पुरस्कृत करेंगे और धनराशियाँ देंगे, साधु के मन में एक सवाल आया, मैं तो साधु हूँ, 2 कपड़े में जीवन गुजरता है मेरा, वो भी आधा। मैं रहता हूँ कुटिया में, कभी पेड़ के नीचे, कभी किसी दूसरे के, कहीं जाता हूँ तो किसी दूसरे के बारंडे पे मैं सो जाता हूँ। क्या होगा धनराशि, कहाँ रखूँगा धन लेकर? लेकिन राजा दे रहे हैं तो मैं इस धन को लाऊंगा और जन कल्याण में दे दूंगा। ऐसा सोचकर वो राज दरबार की तरफ निकले। रास्ते में जाते जाते उनको एक किसान मिला। कौन मिला? किसान। और वो किसान को बुलाया, बेटा इधर आ। वो आया और देखा महाराज, साधु महाराज तो प्रणाम किया। महाराज बोलिए। बोला बेटे, साधु महाराज बोले, बेटा मैं आपको कुछ धनराशि देना चाहता हूँ। ये सुनते ही किसान खुश हो गया। धनराशि दीजिए महाराज, क्योंकि ना एक सामाजिक इंसान को धन बहुत ज़रूरत होता है, परिवार पालने के लिए, कुछ करने के लिए, कुछ करने के लिए। साधु महाराज बोले, बेटा एक शर्त है। बोले बोलिए। बोले आपको साधु बनना पड़ेगा तब जाके मैं धनराशि दूंगा। तो किसान बोला, महाराज प्रणाम, मैं जा रहा हूँ अपने खेत में, क्योंकि मैं साधु बन नहीं पाऊंगा। उसने बोला। साधु महाराज बोले, रुक 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 रुक, मेरे बात को ध्यान से समझ। मैं तेरे को साधु बनने के लिए बोल रहा हूँ, होने के लिए नहीं। साधु होने के लिए पहला शर्त, परिवार त्याग करना पड़ता है। दूसरे नियम, मांग कर खाना पड़ता है। उसका कोई घर द्वार नहीं होता है, किसी के भी यहाँ रुकता है, नहीं तो कुटिया में जर रहता है। और कर्म, समाज कल्याण, जन कल्याण। ज्ञान है तो खुद को समर्पित करता है, इसको साधु कहते हैं। और ये बनने के लिए उसको 20 साल 15 साल कठोर तप करना पड़ता है, तभी जाके कोई साधु बनता है। 15 साल में कोई साधु नहीं मिलता है, 22 साल में कोई साधु नहीं मिलता है, 25 साल में कोई साधु नहीं मिलता है। हम जब साधु के स्वरूप को देखते हैं कि बूढ़ा सा आदमी, लंबा दाढ़ी, ऐसे मूल बाल होता है कि नहीं, क्योंकि वो पक्का हुआ होता है, वो साधना कर करके एकदम बुढ़ा हो जाता है, तो वो साधु बनता है। साधु बनने के लिए बस वेश धारण कर लो। वेशभूषा साधु का मिलता है ना, गांव में ड्रामा होता है, कोई राजा बनता है तो राजा का पोशाक पहन लेता है कि नहीं। साधु बोले, बेटा मेरा पोशाक सिर्फ तेरे को पहनना है तो तू साधु बन जाएगा। होने के लिए तेरे को नहीं बोल रहा हूँ, बनने के लिए बोल रहा हूँ। अब मेरी सवाल का आंसर आपसे पूछना चाहता हूँ, आप बने हो या हो? ध्यान से पूछ रहा हूँ, एकदम अंतरात्मा से जाके आवाज दो, आप विद्यार्थी हो या बने हो?
हाँ, बने हैं। कितने बने हो? आप में से कितने विद्यार्थी बने हो? शर्माना मत, बताओ। अगर आप बने हो तो कल से विद्यालय मत आना। बनावटी जिंदगी जिंदगी नहीं होता है। कागज की फूलों से खुशबू नहीं होता है। अगर हो, मानते हो मैं विद्यार्थी हूं, तो यहां बैठो।